फ्रेंड्स, मैं चंचल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल वाले वीडियो में हमने नेंसर समीकरण से साम्य स्थिरांक, इसके अलावा प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी चर्चा की। आज हम इस वीडियो में विशिष्ट चालकत्व के बारे में दोबारा से थोड़ा अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद शैल स्थिरांक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता और उनके न्यूमेरिकल्स। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व ये टॉपिक है। वैसे तो हम इसके बारे में कल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इसको। विशिष्ट चालकत्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये पढ़ा था हमने। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये हमने पढ़ा है। विशिष्ट चालकत्व को आईयूपीएसी में चालकता भी कहा है। चालकता यानी इसे चालकता भी कहा जाता है। अब इसे हमने इस प्रकार से परिभाषित किया था, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और विशिष्ट प्रतिरोध को हमने किस प्रकार से परिभाषित किया था कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन यदि तार नहीं हो और विद्युत अपघट्य का विलयन हो तो हम इसे किस प्रकार से परिभाषित करें? देखिए, कोई भी धातु होती है, उसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, तो धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं। लेकिन जब कोई विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, उसमें धारा का परिवहन आयनों की सहायता से होता है, तो उन्हें आयनिक चालक कहा जाता है। कहने का मतलब है, एक तो चालक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक और एक चालक होते हैं आयनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक जो चालक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चालक हैं, इनमें धारा का परिवहन इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। जैसे कोई भी धातु है तो धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं। इसके अलावा आयनिक जो चालक होते हैं, आयनिक चालक, इनमें धारा का परिवहन आयनों की सहायता से होता है। जैसे कोई भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, उसमें धारा का परिवहन आयनों की सहायता से होता है, तो उन्हें हम आयनिक चालक कहते हैं। अब हम बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम था विशिष्ट चालकत्व। लेकिन आयनों के संदर्भ में यदि लें तो आयन में विद्युत अपघट्य का विलयन, जिसमें आयनों से धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत अपघट्य के विलयन में न तो कोई लंबाई का तार होगा, तो फिर हम इसको किस प्रकार से डिफाइन करें? तो देखिए, इसको किस प्रकार से समझाया गया है कि दो प्लेट होती हैं। क्या होती हैं? दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट तो ये है और एक प्लेट ये है। ये दो प्लेट हैं और इन दोनों प्लेटों की लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई है। ये दो प्लेट धात्विक प्लेट है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। कहने का मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर की ये धात्विक प्लेट है। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस रखा गया है वो भी 1 सेंटीमीटर रखा गया है।
इनके जो बीच की जो दूरी है वो भी 1 सेंटीमीटर है। और अब इनके बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया गया है। इनके बीच में क्या कर दिया गया है? विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया गया है। जैसे ये विद्युत अपघट्य का विलयन इनके बीच में भर दिया गया है। ये इनके बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया गया है और इनको विद्युत स्रोत से जोड़कर धारा प्रवाहित की गई है। विद्युत स्रोत से कहने का मतलब इनको प्लेटों को जोड़ दिया गया है और फिर विद्युत स्रोत से धारा प्रवाहित की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये एक घन बन जाता है। यहां किसका निर्माण हो गया? एक घन का निर्माण हो गया। यानी दो प्लेट अगर लगा दी जाए तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर बन जाती है, एक घन का निर्माण हो जाता है। ये इस प्लेट की लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तो ये ही आपके सामने है और इसके बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा गया है। इसके बीच में दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया गया है और दोनों प्लेटों को जोड़ दिया गया है स्रोत से। तो अब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, विद्युत अपघट्य के विलयन में जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। एक प्लेट ये थी अपनी और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है और इस विद्युत अपघट्य के विलयन में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों की सहायता से होता है। तो अपने ये जो प्लेटें जो आई हैं, इन प्लेटों के बीच में जो विद्युत अपघट्य का विलयन जो भरा हुआ है, तो वो जिस आयतन में भरा हुआ है वो आयतन हम देखें तो वो आयतन कितना आएगा? तो देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह सभी समान है तो भुजा क्यूब हो गया, भुजा क्यूब हो गया। और यहां 1 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर और गुणा 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका आयतन आ जाता है वो आयतन आ जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो आयतन आ जाता है वो आयतन कितना आ जाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाता है। तो यहां ये जो आयतन आया है, इस आयतन में ये कैसे आया कि L बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर और A बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसमें भी हमने ये किया था R बराबर रो L अपॉन A। अगर इसके बराबर ये रख दिया जाए, इसके बराबर ये रख दिया जाए तो R बराबर रो आ जाता है। तो इसी प्रकार से अब हमारे पास यहां हमने तार की लंबाई और तार का क्षेत्रफल लिया था, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया था। अब यहां तार नहीं है, यहां विद्युत अपघट्य का विलयन है और विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है दो धात्विक प्लेटों के बीच, जो प्लेटें इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर रही हैं, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके बीच की दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से एक घन का निर्माण हो जाता है, यानी 1 घन सेंटीमीटर के विद्युत अपघट्य का यहाँ जो विलयन इसमें भरा हुआ है। तो 1 घन सेंटीमीटर में कितना सॉल्यूशन आएगा? 1 ml आएगा। कितना आएगा? 1 ml। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो इस प्रकार से अब हमने तार को छोड़ के विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया है और विद्युत अपघट्य के विलयन में आपकी जो कंफ्यूजन थी कि तार की लंबाई और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, हमने उसको रूपांतरित कर दिया है। विद्युत अपघट्य का विलयन जिसमें भरा गया है वो धात्विक जो प्लेटें लगी हुई हैं उनका क्षेत्रफल और इलेक्ट्रोड जो धात्विक प्लेटें जो इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर रही हैं उनके बीच की दूरी है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहां ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया आपका L और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? A। ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? A। तो L और A की वैल्यू आई है आपके पास 1। तो इस प्रकार से 1 घन सेंटीमीटर
या 1 ml, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ml होता है, तो 1 ml विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक ml या 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य 1 ml या 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व या आईयूपीएसी ने इसको चालकता भी कहा है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। तो डेट्स वही केवल समझने का फर्क है। विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम आया है, क्योंकि हमने प्रतिरोध क्या लिया था, R बराबर रो L अपॉन A। रो का मान R के बराबर कब आया था, तब L बराबर A और 1 बराबर इसके बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वो घन सेंटीमीटर ही हो जाता है, वो 1 घन सेंटीमीटर ही हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहां विद्युत अपघट्य का जो विलयन है, जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, उसकी जो चालकत्व है उसे ही हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को भी नोट कर लीजिए, विशिष्ट चालकत्व की ये सेकंड डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट, आपको इसके मात्रक के बारे में पहले ही बता दिया था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, क्योंकि प्रतिरोध का विशेष प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ये। मात्रक के बारे में हमने कल ही चर्चा कर ली है। आगे देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है शैल स्थिरांक। शैल स्थिरांक, यह शैल नियतांक या शैल कांस्टेंट, देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में समझिए। सेल है तो सेल के बारे में बिल्कुल देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक सेल होता है और उस सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे ही शैल स्थिरांक कहा जाता है। देखो, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के बीच की दूरी L, वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, अब अनुप्रस्थ काट किसका, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, वह इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात ही, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात ही शैल स्थिरांक कहलाता है, ही शैल स्थिरांक कहलाता है। तो ये हमने देखा है
किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसके बीच का डिस्टेंस, और जैसे ये दो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच की दूरी और इनकी जो मोटाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है इनकी ये मोटाई जो आपको फेस दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहा जाता है। और इसे जी स्टार से दर्शाया जाता है, ये मुख्य बात है। इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे हम जी स्टार से दर्शाते हैं। तो देखिए सेल स्थिरांक बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है जी स्टार बराबर L अपॉन ए, जी स्टार बराबर L अपॉन ए। अब देखिए हमारे पास मात्रक देखें तो लंबाई का मात्रक तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां देखें तो क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ये सेल स्थिरांक के क्या हो जाएंगे, मात्रक। तो नोट करिए। ये तो था अपना सेल स्थिरांक, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। अब आगे देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी और वो इक्वेशन क्या थी, R बराबर रो L अपॉन ए। ये समीकरण पहले आ चुकी है। इस समीकरण का यदि क्या कर दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो समीकरण का व्युत्क्रम करने पर, इस समीकरण का व्युत्क्रम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 बटा रो बराबर 1 बटा आर बराबर 1 बटा रो, उल्टा कर रहे हैं तो ए बटा ए, ये आ जाता है। अब हम जानते हैं क्या कि 1 बटा आर बराबर जी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, और दूसरा है 1 बटा रो बराबर के विशिष्ट चालकत्व है। और यहां के क्यों लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द वर्ण है ये कप्पा। के किसको इंडिकेट करता है, ग्रीक भाषा के शब्द कप्पा को इंडिकेट करता है। तो ये हमारे पास उपलब्ध है ऑलरेडी। इनके मान यदि हम इस इक्वेशन में लगाएं तो हमारे पास आ जाता है G बराबर के ए बटा एल। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर G L बटा ए, G L बटा ए। और G स्टार बराबर क्या होता है, L बटा ए बराबर अभी हमने पढ़ा है G स्टार। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाता है कि G स्टार। तो G स्टार बराबर क्या आ जाएगा, G स्टार बराबर K बटा G, और G स्टार बराबर
K गुणा R। क्यों? क्योंकि 1/G बराबर, जब 1/R बराबर G है तो 1/G बराबर क्या होगा? R। 1/G बराबर क्या होगा? R। तो हमारे पास आ जाता है G स्टार बराबर K गुणा R। एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और क्या है? G स्टार बराबर K गुणा R, यानी शैल स्थिरांक बराबर K क्या है? विशिष्ट चालकत्व है, कप्पा। क्या है? कप्पा। तो शैल स्थिरांक बराबर क्या होगा? विशिष्ट चालकत्व गुणा प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो ये सूत्र शैल स्थिरांक, विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है, इसको भी नोट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? शैल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणा प्रतिरोध। शैल स्थिरांक बराबर L/A। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर न्यूमेरिकल हो तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, किसी सेल के शैल स्थिरांक, शैल के शैल स्थिरांक का मान ज्ञात। यदि इसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान, अब विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है? 10 ओम गुणा मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया गया है, तथा प्रतिरोध ओम है। याद क्या करना है? शैल स्थिरांक। तो हमने क्या पढ़ा था? शैल स्थिरांक के बराबर क्या होता है? G स्टार बराबर K गुणा R। अब इसमें R का मान तो दिया गया है 2, तो G स्टार बराबर 2। अब K का मान नहीं है। K क्या है? विशिष्ट चालकत्व, और विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होता है? 1/ρ। तो K का मान, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाता है? K बराबर 1/ρ। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ρ, और इसका मान दिया गया है 1/10। तो K बराबर हो जाता है 0.1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपके पास K की वैल्यू भी आ गई है, और K का मान कितना आया है? 0.1। तो इस प्रकार से G स्टार बराबर 0.2 मीटर इनवर्स। मीटर चल रहा है इसमें, तो आ जाएगा मीटर इनवर्स। इस प्रकार से हमारे पास इस न्यूमेरिकल से क्या आया है? शैल स्थिरांक।
इसी टाइप के और भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, किस प्रकार से हमने शैल स्थिरांक का मान ज्ञात किया है। आगे देखिए, अभी हमारे पास क्या आया था, के बराबर जी स्टार। अभी कुछ समय पहले हमने ये डेरिवेशन किया था, के बराबर जी स्टार, और ये कैसे आया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए से आया था। इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया तो 1/रो ए बटा एल हो गया। ये क्या आ गया जी, ये क्या आ गया के, और ये क्या आ गया ए बटा एल। तो हमारे पास के बराबर क्या आया, जी स्टार, क्योंकि ए बटा एल। अब इधर क्या हो जाएगा, अगर देखें तो के बराबर जी एल बटा ए, और एल बटा ए बराबर जी स्टार होता है, तो के बराबर जी स्टार। इस थोड़ी देर पहले हमने किया है, ये आया था हमारे पास, के बराबर जी स्टार। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, के बराबर जी एल अपॉन ए, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए होता है। ठीक है, एक बार वापस से हम इसको लेते हैं। तो यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई एल इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, यहां 1 ml आ गया, विद्युत अपघट्य के विलयन के यदि संदर्भ में लिया जाए तो हमने इसको विद्युत अपघट्य के विलयन के संदर्भ में ले लिया है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर यहां क्या आया है, 1 ml, यहां क्या आया है, तो के बराबर क्या हो गया, जी। तो ये क्या है, चालकत्व, ये क्या है चालकत्व, और ये क्या है, विशिष्ट चालकत्व। तो चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व होता है, चालकत्व ही क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है। कब, जब इसकी वैल्यू कितनी आए, 1, और इसकी एक वैल्यू किस प्रकार से है, 1 ml। तो यहां यदि 1 घन सेंटीमीटर का यदि तार होगा तो भी वही बात है, और 1 ml सॉल्यूशन होगा, विद्युत अपघट्य का विलयन होगा तो भी वही बात है, और 1 घन सेंटीमीटर विलयन होगा तो भी वही बात है। तो यहां यदि 1 घन सेंटीमीटर यहां किस प्रकार से है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों का मान यदि 1 ले लिया जाए तो वो 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां हम इसको करके देखें तो वो जो हमने परिभाषा बताई है विशिष्ट चालकत्व की, वो परिभाषा यहीं से बन जाती है कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का जो चालकत्व है जी, वो किसके बराबर है, विशिष्ट चालकत्व के बराबर है, यानी चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो उसी डेफिनेशन को हम यहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए आगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, एक सेल का, एक सेल की चालकता है उसकी 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी चालकता है, तथा चालकत्व कितना दिया गया है, 0.5 ओम इनवर्स।
एक सेल की चालकता तो 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तथा चालक तो है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसके सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करो। अब इसके हम सेल स्थिरांक का मान किस प्रकार से ज्ञात करें, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया क्या है, दिया गया है वो लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, के का मान दिया गया है। अगर पता भी नहीं चले तो मात्रक देखेंगे, मात्रक यहां के का लगा हुआ है 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, के का मान दिया गया है और जी का मान दिया गया है। जी बराबर 0.5 ओम इनवर्स। ज्ञात क्या करना है, जी स्टार, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास क्या आया था, के बराबर जी स्टार, के बराबर क्या आया था, जी स्टार। तो जी स्टार बराबर क्या आ जाएगा, के बटा जी। के का मान कितना दिया गया है, 0.2 और जी का मान कितना दिया गया है, 0.5। 0.5 आगे लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटा ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स कट जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स रह जाएगा। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स रह जाएगा। तो जी स्टार बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, 2/5। तो इस प्रकार से इसका जो मान आया वो कितना आया, 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से छोटा न्यूमेरिकल सेल स्थिरांक के बारे में आ सकता है। आज हमने चर्चा की है सेल कांस्टेंट के बारे में कि सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक किसे कहा जाता है। तो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये न्यूमेरिकल आपने कर लिया है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल तो खैर नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। केवल ध्यान रखा जाता है किसका मान आपको दिया गया है और किसका मान आपको चेंज करना है। देखिए कोई भी सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। विद्युत अपघट्य का विलयन इसमें भरा हुआ है, धारा इसमें प्रवाहित की गई है। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन सेल के दो इलेक्ट्रोडों की जो मोटाई है वो ए है, वो क्या है ए, और जो इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है एल। तो यहां ये जो मोटाई है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसे विद्युत अपघट्य का विलयन जो भरा हुआ है। तो एक सेल बन गया, इसमें ये जो इलेक्ट्रोडों की जो मोटाई है ये और बीच की जो डिस्टेंस है एल, ये ही सेल स्थिरांक कहलाता है। यानी जी स्टार बराबर क्या होता है, L/A। तो ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। और विशिष्ट चालकत्व को हम किससे दर्शाते हैं, कप्पा से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं इनके मात्रक मूत्रक सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा चालकत्व, उसके बाद हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट चालकत्व। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा,
सेल स्थिरांक। ये हम पढ़ चुके हैं। विशिष्ट जो प्रतिरोध है इसका दूसरा नाम भी बताया गया था प्रतिरोधकता, और विशिष्ट चालकता का भी दूसरा नाम बताया गया है चालकता। आप देखते हैं इनको किस किस से तो रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मात्रक क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, इसको हमने किससे दर्शाया? आर से। इसको हमने किससे दर्शाया? जी से। इसको किससे दर्शाया? रो से। इसको किससे दर्शाया? के से। और इसको किससे दर्शाया? जी स्टार से। अब एक एक इनका मात्रक देखें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आया? ये तो है इनका सिंबल और ये है इनकी यूनिट। तो इसका मात्रक क्या आया था? आर का ओम, या इस प्रकार से। इसका क्या आया था? ओम इनवर्स या साइमन। इसका क्या आया था? ओम इंटू मीटर या ओम गुणा सेंटीमीटर। इसका क्या आया है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक जी स्टार का क्या आया है? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो डिफरेंस इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कंप्लीट। एक बार मैंने आपको इनका सार भी बता दिया है कि इसका क्या सार है, क्या सिंबल होता है, क्या किस प्रकार से इनके ये नाम है, किस प्रकार से इनके मात्रक हैं, सभी को एक साथ मैंने लिख दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक है, मूलधन चालकता, तुल्यांकी चालकता। और एक कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो नहीं चलता है। वीडियो सब चलते हैं, नेटवर्क में प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कि वीडियो नहीं चल पा रहा हो, लेकिन अपलोड करने के बाद वीडियो निश्चित चलेगा। दूसरी बात, वीडियो डालने के बाद आपके पास निश्चित ही नोटिफिकेशन आ जाता है। बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि वीडियो कब डलेगा कब डलेगा। जब भी इधर से वीडियो डलता है तो तुरंत आपके पास यूट्यूब के ऊपर मैसेज आ जाता है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लगातार सीक्वेंस में वीडियो डल रहे हैं। आज पार्ट 10 आया है, कल पार्ट 11 निश्चित आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।